मैं जंबो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। जी सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग जो है काम करिए, लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके ग्रुप है, आपके यूपी ट्रिपल बैट है, यूपी ट्रिपल वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो के लिंक। जी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ ये बताइए कि हमारा जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, आप लोगों का आवाज वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ठीक है, तो मैं उसको सेट कर लूंगा। जी आज के क्लास में यूपी ट्रिपल से वीडियो के इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपकी इस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इस बुक में जो आपके करीबन 4000 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है, और ये की वीडियो में सारे क्वेश्चन क्लियर करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका हम पार्ट रखेंगे अलग अलग वीडियो का, तो सभी वीडियो को आप देख जरूर लीजिएगा। अब पूरी बुक में जितने मटेरियल है सभी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और जिनके पास बुक है दोस्तों तैयारी करते रहिए, अच्छे मार्क्स लाना, इस बार मेरिट हाई जाएगा, ये कंफर्म है। लास्ट टाइम भी अच्छा खासा मेरिट गया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का, ठीक है, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? एकदम पहली बार कौन से युग में जो है तांबे का प्रयोग किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग। देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बताइए तो इसके आंसर क्या होता है? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया, सिंपल सी है, तांबे का उपयोग ताम्र पाषाण काल में किया गया था, ठीक है, ताम्र पाषाण युग में किया गया था। देखिए ताम्र पाषाण काल जो है यानी कि ताम्र पाषाण युग की बात करें, ये नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है, नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। और इस काल में जो है मनुष्य पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग करने भी लग गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ताम्रपाषाण युग में जो है तांबे के औजार का प्रयोग भी करने लग गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह इनमें से कौन सा है? लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ या फिर सिकंदरिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्लियर है, सभी लोगों को सिंपल सा है, हड़प्पा के बंदरगाह लोथल, ठीक है। हड़प्पा कालीन जो है लोथल जो है एक बंदरगाह है, ये भारत के गुजरात राज्य में कहा स्थित है? गुजरात राज्य के भोगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और मेन है, देखिए इसका खोज किसने किया था? इसका खोज की बात करें तो रंगनाथ राव जी ने, ठीक है, रंगनाथ राव जी ने किया था, ठीक है, रंगनाथ राव जी ने किया, ठीक है। और लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था ये आपसे पूछा है? पत्थर की नक्काशी का, या फिर हाथीदांत नक्काशी का, या फिर लकड़ी की नक्काशी का, या फिर मोमलोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग का। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, मोमलोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ठीक है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। और यह जो है प्रसिद्ध, देखिए सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नर्तकी वाला जो मूर्ति है ये प्रसिद्ध मूर्ति है, जो कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छठी और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा, इसको क्या कहा है? हिंदी कहा है, हिंदवी कहा है, अलहिंद कहा है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए छठी और पांचवी शताब्दी की ईसा पूर्व में जो है तुर्की के लोगों ने सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था, ध्यान रखिएगा, हिंदवी कहा था। हिंदू जो है ये हिंदी जो है, हिंदू जो है फारसी शब्द का प्रयोग किया गया था। और तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को, सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनके भाषा को हिंदवी कहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला जो है ये निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया? ठीक है, मुहर में और टेराकोटा कला पर जो है निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया? आपसे पूछा है, नहीं दर्शाया। देखिए बाघ की बात करते, गाय, गेंडा या हाथी, तो इनमें से जो है हड़प्पा संस्कृति मुहर या टेराकोटा कला की बात करते इसमें गाय, ठीक है, गाय को नहीं दर्शाया गया, ठीक है।
इस काल के जो मोहर होते थे ये किस टाइप के होते थे, वर्गाकार, त्रिकोणीय व आयताकार, ठीक है। और जो ये कला है टेराकोटा कला, राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, हस्तकलाओं में से कहाँ के, राजस्थान के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित है, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धौलावीरा, ठीक है। इसमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है, देखिए इसमें जो है मुख्यतः धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित, धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण, एक व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसके उत्तर भाग में मध्य भाग जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी, और इसके पूर्व में नगर तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। निचला शहर जो था, निचला शहर अवम नगर कहा जाता था इसको, ठीक है। यह भारत का स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था, ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा नगर था। देखिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे धौलावीरा की खोज है, इससे पहले जो लोथल की बात कर रहे थे, लोथल जो हड़प्पा के बंदर गया था, इसकी खोज किसने किया था, रंगनाथ राव जी ने किया था, ठीक है। इससे फर्स्ट कोर्स में हमने किए थे। और ये धौलावीरा की खोज की बात करते हैं, जेपी जोशी ने किया था, ठीक है। देखिए यूपी ट्रिपल सी क्वेश्चन जो है काफी टिपिकल भी बनाने लगे, बहुत ज्यादा, अब भी मेरिट इतना हाई चले जाते हैं तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। और मेरिट हाई जाने का आर्ट जो है ना, एक तरह का आर्ट बोलेंगे हम, तो इस बारे में बोलना है कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हाँ मेरिट हाई जाने का रीजन क्या है। इसी कारण जो है यूपी ट्रिपल एस वीडियो का अब हमारा 2018 वाले का पेपर अब 2023 में, और इनके 5 साल बाद री एग्जाम कराए जा रहे हैं, किस कारण सभी लोग जानते हैं। चलिए इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, ये भी पूछा आपके, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, कालीबंगा, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल। देखिए कालीबंगा, रोपर और लोथल ये तो सिंधु घाटी से संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पाटलिपुत्र के बिहार का क्षेत्र है ना, ये जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखिए पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई है। और एक क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ पर, तृतीय बौद्ध समिति या सभा का आयोजन कहा हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष किसने किया था, मैगलीपुत्र, मैगलीपुत्र किसने किया था, जो कि शासक अशोक से संबंधित ही थे। तो पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी आपके कालीबंगा, रोपर, लोथल सिंधु घाटी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, या रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र। ग्राम विकास अधिकारी का है 2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अगर अर्थ की बात करते हैं, यह है माउंट ऑफ द डेड। इसका अर्थ क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड। देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, प्रमुख नगर था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसलिए सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मुख्यतः क्या होता है, मृतकों का टीला, हिंदी में क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, माउंट ऑफ द डेड घाट, माउंट ऑफ द डेड घाट। सिंधु घाटी का देखिए ये क्वेश्चन का मतलब सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था, सबसे बड़ा बृहद स्नानघर, इनके सबसे बड़ा स्नानघर मिला था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य है वो आपको बता रहा है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते थे, बिल्कुल सही है, कपास का उत्पादन किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उन्होंने लकड़ी के बक्सेस में अनाज भंडारित किया, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करते, बिल्कुल नहीं। सिंधु लोग जो है कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमानों पर पालते थे, बड़े पैमानों पर पालते नहीं थे, ठीक है, कुछ हद तक पालना सीख गए थे जानवरों को, लेकिन बड़े पैमानों पर नहीं पाते। देखिए मोहनजोदड़ो अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। कहाँ सीख गए थे, जिसमें गेहूं के 3 किस्में, जौ के 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तेल, एक प्रमुखता कुछ फसलें जो है ये सिंधु घाटी के हड़प्पा लोग किया करते थे, ठीक है। सिंधु के लोग जो है अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बड़े बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे, ना कि लकड़ी। और पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण नहीं मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की। देखिए लोथल की खुदाई की खोज किसने की, अभी हमने किया था लोथल जो का एक बंदरगाह है, जिसकी खोज किसने किया, SR राव जी ने किया था, ठीक है, SR राव जी ने किया था, यानी रंगनाथ राव जी ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्लियर होता है।
और देखिए लोथल में जो है अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिले थे, और मनका बनाने का कारखाना और गोदीबारी ये प्रमुखता धान के साक्ष्य भी मिले थे। कहां पर? लोथल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला? बनवाली, चन्नोदारो, सुत का गेंडोर या फिर सुरकोटदा। देखिए अगर बात करते हैं घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिले, तो आपका आंसर होगा सुरकोटदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सुरकोटदा या फिर सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पर? कच्छ जिले पे। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्र गृह का अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक, घोड़े की अस्थियां और एक कब्र गृह का अवशेष प्राप्त हुआ था। और जो है लोथल से ही घोड़े की लघु मन मूर्तियां की अवशेष भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? उपनयन जो समारोह से क्या तात्पर्य? देखिए बच्चों को ये औपचारिक नाम दिया जाता है जी नहीं। बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते जी नहीं। बच्चों को पवित्र जनेऊ जी ब्राह्मण धर्म में होते जनेऊ धारण करना। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? उपनयन समारोह। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। बच्चों का विवाह किया जाता नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए उपनयन संस्करण यानी कि एगोपीत संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ यानी कि एगोपीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होती है, सत, रज और तम। ठीक है, का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप जो है बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे। किसके रूप में? शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिनके उपरांत जो है शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्करण के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता। उपनयन संस्करण के बाद बालक को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, जो है सामान्यतः विवाह पूर्व होता है। ठीक है, बालक अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? सत्यमेव जयते महावाक्य कहां से उद्धृत है? सतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से या मुंडकोपनिषद से या महाभारत से? सिंपल सी ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड भी है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सत्यमेव जयते जो भारत का एक आदर्श वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों? आदर्श वाक्य है। और सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की सदैव विजय। सत्य की सदैव विजय, सत्यमेव जयते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेदों के गद प्रकरण क्या कहलाती है? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक या फिर उपनिषद? देखिए वेदों के गद प्रकरण क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, वेदों के गद प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। और अरण्यक की बात करते हैं। अरण्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? वन में लिखे जाने वाला या वन पुस्तक। ठीक है, वन पुस्तक। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं उपनिषद क्या होता है? उपनिषद जो है, उपनिषद शब्द ब्राह्मण विधा या फिर आत्मविधा प्रकाशक है। उपनिषद शब्द जो 3 शब्द उप नि असद, उप नि असद के संयोजन से बना है। का अर्थ होता है निकट, उप का अर्थ होता है निकट, नि का अर्थ होता है श्रद्धा, असद का अर्थ होता है बैठना। यानी कि उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक क्या है? बैठना, यानी कि सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग होते हैं। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर उपनिषद? देखिए अभी हम देखिए ज्ञान के सिद्धांत की बात करते तो उपनिषद होगा। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। इसके बारे में ठीक है, लास्ट पोर्शन में भी आपको उपनिषद से रिलेटेड था। और जो दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते थे। ये जो है संस्कृत से जुड़े हैं। और 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी दारा सिकोई ने जो है, किसने? दारा सिकोई, जो मुगल शासक थे, दारा सिकोई ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर के नाम से अनुवाद करवाए थे फारसी में। किसको? उपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? वरुण का, इंद्र का, अग्नि का या फिर शिव जी का? देखिए ऋग्वेद की बात, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद में जो है अधिकतम इंद्र देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया। ठीक है, सर्वाधिक महत्व किस देवता को दिया गया? इंद्र देवता को दिया गया। देखिए इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए जो है 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में जो है प्रमुखतः 10 मंडल
और 1028 सूक्त और 10,580 जो है ऋचा है। ठीक है, इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरविद, पुरंदर, सोमापा, माधवन आदि नामों से उद्घोषित किया गया, किसमें? ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? प्राचीन वेद कौन सा है? अभी हमने किया ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में जो अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ठीक है, किस ग्रंथ में जो है अपराध और अपराधी, ठीक है, अपराध और अपराधी का जिक्र है, बताइए। अर्थशास्त्र में है, मनुस्मृति में है, न्याय मीमांसा में या उपयुक्त सभी? देखिए अर्थशास्त्र जिसका लेखक कौन है? विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य जी, और मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, इन तीनों में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। इनको ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, और इनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा रचित है, और जिसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली यानी कि टैक्स का कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। मनुस्मृति की बात करते हैं, हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है, सबसे प्रमुख ग्रंथ है, और ऋग्वेद में जो है मनु को मानव जाति का पिता कहा गया, मनु को कहा गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर है? तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सतपथ जो है सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है? सामवेद के, अथर्ववेद थे, ऋग्वेद के, यजुर्वेद थे? देखिए सतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात के, ये यजुर्वेद के ही मूल पाठ है। देखिए ऋग्वेद जो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद यानी कि सतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, दोनों के यजुर्वेद से रिलेटेड हो गया, सतपथ और तैत्तिरीय। और सामवेद की बात की इसमें आपके पंचविश ब्राह्मण यानी कि जैमिनीय, और लास्ट आपके अथर्ववेद की बात किया, इसमें गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? बताइए, अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री? मारुत यानी कि हनुमान जी या फिर सावित्री? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 20 के आंसर क्या होगा? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आपका आंसर होगा सावित्री देवता को समर्पित है। देखिए सावित्री देवता यानी कि सूर्य के, जब सूर्य जो है चमकने लगता है, तब उसे सविता कहा जाता है, आकाश का देवता। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र जो है सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र जो है सावित्री यानी कि सविता देवता के लिए समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है, जब सूर्य चमन के सूर्य देवता के लिए कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 21। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? सिंपल सी, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है आपके 3री और 4थी सदी में लिखे गए थे, 3री और 4थी सदी में लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या फिर योग वेद? तो इसमें जो है कौन सा उपवेद नहीं आपसे पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा? जो योग वेद जो है ये कोई उपवेद नहीं है। देखिए उपवेद वेद से संबंधित माने जाती है। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर आपके आयुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया, धनुर्वेद हो गया और शिल्प वेद, जिसे स्थापत्य वेद भी कहते हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के? देखिए इंद्र देवता किसके लिए? भाई वर्षा व चक्रवात के देवता मान जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ना, पुरंदर, वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं इंद्र देवता को। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजात शत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुल? सिंपल सी, आप लोगों को सभी लोगों को पता, बिंबिसार के दरबार में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे कौन थे? जीवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि अजात शत्रु की बात करते, अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र थे। ठीक है, बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार कौन से वंश के? हर्यक वंश का संस्थापक थे। और ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके दरबार पे ही प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे।
जीवक रहते थे और जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। अजातशत्रु भाई, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और भारत के मगध मगध में राज्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? कर्मकांड, अहिंसा, बैरंग या फिर निष्ठा? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों के सबसे मौलिक है। सबसे मौलिक किसको कहा? अहिंसा को। भगवान महावीर ने अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। भगवान महावीर जी ने अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है और इन्हें कहा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। देखिए जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला आपके अहिंसा यानी कि जीवों को चोट ना पहुंचाना। दूसरा सत्य, झूठ ना बोलना। अस्तेय, चोरी ना करना। अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना? सभी लोगों को पता होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे और गृह त्याग की इस घटना को जो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी को बोध गया में, कहां पर? बोध गया में एक पीपल वृक्ष, कौन सी वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था? कहा? भूस्पर्श मुद्रा में, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा? देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अब पहला उपदेश दिया था, इसको क्या कहा? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक है, सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, कहां पर? सारनाथ में उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध जी के जन्म की बात करते, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईस्वी कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक, अभी आधुनिक में हम क्या कहते हैं? नेपाल देश में। ठीक है, नेपाल। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन और माता का नाम महामाया, महामाया। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके रिपीट होता है। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इन्होंने जो है 29 वर्ष में अपना गृह त्याग दिया था। और गृह त्याग की इस घटना को क्या कहते हैं? काफी क्वेश्चन ये भी बनता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, हाँ, विनिष्क्रमण कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? आपका आंसर होगा राजगीर। कहां पर हुआ था? राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। कहा हुआ था? राजगीर में हुआ था। यह संगीति जो मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुआ था, जो बिंबिसार का पुत्र थे। ठीक है, अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, देखिए बौद्ध संगीति से संबंधित आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चाहो तो इसको आप एक ट्रिक में भी याद कर सकते हो। RVPK, फिर आपके हो जाएंगे AKAK। ठीक है, जैसा जिसका ट्रिक हो उस वजह से याद कर सकते हो। पहला आपके राजगीर, राजगीर में किसने करवाया था? इसने करवाया था अजातशत्रु के काल में। ठीक है, दूसरा आपके वैशाली कालाशोक। तीसरा आपके क्या है? पाटलिपुत्र अशोक ने कराया था। और अंतिम और चौथा कुंडलवन कनिष्क ने कराया था। देखिए दूसरा आपके हुआ था वैशाली में, कालाशोक ने कराया था। तीसरा आपके पाटलिपुत्र अशोक ने कराया था। चतुर्थ आपके कुंडलवन कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक में याद करो, जैसे भी एक आपके बौद्ध संगीत से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया? 12, 16, 20 या फिर 24? कितने बताइए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों की उल्लेख किया गया था। कितने? 16 जनपद। आपने बहुत पढ़ा होगा 16 जनपद। ठीक है, आपकी क्लास 8 में आपकी एक चैप्टर भी है 16 जनपद। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों की 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 30। अब देखिए, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर बामियान में?
देखिए ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। दिसंबर 2013 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है ये परियोजना के तहत 200 फीट ऊंचा भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा या महापरिनिर्वाण स्थल, कहां पर, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण स्थान क्यों कहा गया, यहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने अपना प्राण त्यागे थे, ठीक है, तो इसलिए महापरिनिर्वाण स्थल कहा गया कुशीनगर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर, जहां पर 200 फीट ऊंचा भगवान बुद्ध के प्रतिमा स्थापित किया है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, ये 483 ईसा में हुआ था कुशीनगर में भगवान बुद्ध जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बुद्ध जी के जन्म की बात करें, जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, ठीक है, किस स्मारक से, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला। तो आपका आंसर होगा महाबोधि मंदिर समूह, ठीक है, बोधि मंदिर समूह, ठीक है। ये जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। कहां पर, बिहार के गया जिले में स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में या फिर सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में, और इसको किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में, ठीक है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को, ध्यान रखिएगा, 5 ब्राह्मणों को ही गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में किया, श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर है, उस स्थान का नाम बताए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट। अभी इसका आंसर आपने बताया था कुशीनगर। आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ था, देखिए मृत्यु हुई थे भगवान बुद्ध जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 35। क्वेश्चन नंबर 35, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड वास्केट क्या कहा जाता है, 3 फोल्ड वास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है, आपको पूछा कौन सा नहीं है, अभिधम पिटक, सुत पिटक, उपसाका पिटक या विनय, उपसाका पिटक या विनय पिटक। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, 2018 के पेपर है, वीडियो का 2018 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। तो आपका इसके आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसाका पिटक जो है आपके त्रिपिटक का समूह नहीं है, जबकि अभिधम, सुत और विनय ये तीनों जो है त्रिपिटकों का ही समूह है। जो त्रिपिटक किस भाषा में लिखा है, तो पाली भाषा में लिखा है, ठीक है, पाली भाषा में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैनों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से। अभी सिंपल सी है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है फिर क्लियर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा, जिन, बुद्ध, ज्ञान या फिर बौद्ध, ठीक है। गौतम जी को जो है किस रूप में जाने लगा, गौतम बुद्ध जी के नाम से जाने लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, बिल्कुल नहीं, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त कहां पर हुई थी, उनके बोध गया में, ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट के किनारे। और नेक्स्ट कराए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया, बिल्कुल नहीं, पहला उपदेश कहां पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे ना, सारनाथ में दिए थे, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। का ऑप्शन जो रॉन्ग है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त की, ये भी गलत है, निर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, अभी हमने बताया था बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और जिसमें 5 ब्राह्मणों को जो है सर्वप्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या होगा इसका आंसर, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है,
सारनाथ की महत्वपूर्ण, अभी हमने बताया गौतम बुद्ध जी ने सर्वप्रथम यहाँ पर उपदेश दिए थे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया? जी नहीं। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए? बोध गया में। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ? बिल्कुल नहीं, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण है देहांत हुआ था? ये भी नहीं। कहाँ पर हुआ था देहांत? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? बिल्कुल सीधा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या है? कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना या इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसको कैवल्य कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, कैवल का अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? कौन थे? सिंपल सी, महावीर जी थे। महावीर जैन कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ जी। ठीक है, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। अब इसमें देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने अब पहले, महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर कहलाए, जिसका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। ठीक है, और 23वें कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्ते तथा अपरिग्रह प्रदान किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह प्रतिपादन किया था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और उसके बाद 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा गया? ब्रह्मचारी का, जो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो जैन धर्म में 5 महाव्रत होता है, जिसमें 5वां महावीर स्वामी जी ने जोड़ा ब्रह्मचारी, और इससे पहले जो 4 है वो 23वें तीर्थंकर पार्थ जी ने दिया, सत्य, अहिंसा, आस्था और परिग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी। ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक और जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दी जाती है और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण जी। सही विषय, सही ज्ञान और सही व्यवहार जी नहीं। क्या है? सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण जी नहीं। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, देखिए, सही विश्वास, ज्ञान और आचरण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के 3 रत्न विश्वास, ज्ञान और आचरण। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है महावीर जी के जन्म की बात करें, महावीर जी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। ठीक, और जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे, त्रिरत्न में देखिए, पहले त्रिरत्न सही विश्वास नहीं, सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण नहीं, सुख दुख में संभाव आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता, लेकिन इसमें आत्मा की मान्यता थी जैन धर्म में। और महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म, कर्म कांड में विश्वास करते थे। ध्यान रखिएगा, कर्मवाद में विश्वास करते थे जैन धर्म, पुनर्जन्म और कर्मवाद में रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या? निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम पियदस्सी भी था? आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक। पियदस्सी के नाम से भी देवानाम पियदस्सी मौर्य सम्राट अशोक जी का नाम था। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक जी का नाम था। बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे ये, ध्यान रखिएगा। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 46। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम। तो आपके ऑप्शन है सुश्रुत, कश्यप, चरक या फिर पतंजलि। तो आपका आंसर होगा राजा कनिष्क के दरबार में जो चिकित्सक थे उनका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात कनिष्क के राजवैद्य थे। देखिए, चरक संहिता कई बार आता है क्वेश्चन, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। नगर पालिका प्रशासन, ठीक है, इसमें जो है किस राजा को प्रमुखता दी जाती है? इसने किया था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर अकबर। तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली का स्थापना या
श्रेय जो चंद्रगुप्त मौर्य जी को दिया जाता है। नगर शासन के लिए ये एक सभा होती है, नगर शासन के लिए एक सभा होती है जिसका प्रमुख नागरिक अथवा पूर्वमुख होता। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली 6 समितियों को उल्लेख किया। ठीक है, मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिएगा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? देखिए चौथी था लास्ट, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, RBPK, फिर था A के राजकीय अजातशत्रु, फिर वैशाली, क्या था? कालाशोक, पाटलिपुत्र, अशोक, फिर कुंडलवन कनिष्क। ठीक है, कुंडलवन कनिष्क। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में बट गया था, एक हीनयान, दूसरा महायान। ध्यान रखिएगा, चौथी संगति बौद्ध संगति के टाइम ही बौद्ध के 2 संप्रदाय में बंटवारा हुआ था, हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक किसने लिखा? अभी मैंने बताया था, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था, जिसको सेल्यूकस ने भेजा था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे पहले ये फहान की बात करते हैं। फहान जो है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, अब मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ध्यान रखिए, कई बार इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि फहान जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे, हेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आए, तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इसका भी आंसर पे प्रीवियस क्वेश्चन में हो चुका था। चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या फिर गणित से? चरक संहिता किसने? जो कनिष्क के दरबार में क्या था, राजवैद्य या प्रमुख चिकित्सक थे, उनका नाम क्या था? चरक। ठीक है, उन्होंने लिखा था चरक संहिता, चिकित्सा से संबंधित आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चरक क्या, ये प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के दरबार में रहते थे। ठीक है, राज दरबार में रहते थे। ठीक है, इन्हीं की रचना है चरक संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है? कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था या फिर युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था? देखिए मौर्य अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर था। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 52, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां या फिर 2016 का? देखिए अशोक के जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख जो है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख था। ठीक है, सबसे बड़ा शिलालेख था जो अशोक के शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध पर वर्णन है। किसके युद्ध पे? कलिंग की युद्ध पर वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोसाली? देखिए आपसे पूछा है कलिंग की राजधानी, तो आपका आंसर होगा तोसाली। क्या होगा? तोसाली। ठीक है, जबकि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी कि 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग में विजय प्राप्त की। ठीक है, जिसका उल्लेख जो हमने 13वें शिलालेख में किया है। शिलालेख जो प्राचीन शिलालेखों में सबसे बड़े शिलालेख है। ठीक है, अशोक ने, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने जो है धम्म विजय नीति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54। अभी ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया? अशोक जी को दिया गया था देव नाम प्रिय। ठीक है, प्रियदर्शी भी इनका नाम था। ठीक है, इसके अलावा प्रियदर्शी, ठीक है, बुद्ध शाक्य, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? निम्नलिखित किनके बीच? सिंध और झेलम नदी के बीच, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और व्यास? तो आपका आंसर क्या होगा? सिंध और झेलम के बीच में जो है तक्षशिला शहर स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था 13वां शिलालेख में, किसमें? कलिंग के युद्ध का यानी कि कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अशोक ने जो है टोटल 14 शिलालेख बनवाए थे, जिसमें 13वां शिलालेख में कलिंग के युद्ध से संबंधित उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, क्लास काफी लंबा होता है, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। तो क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देखिए डेली जुड़ते रहिए क्लास में, डेली इसी टाइम क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है, आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, तो डेली इस टाइम आप क्लास में जरूर जुड़े। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।